वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पेनकेक, जो लिखा है अशोक मित्रा ने। ठीक है, तो आई होप मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इस चैप्टर की समरी क्या है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर कोई भी डाउट, कुछ भी सजेशन वगैरह कुछ भी देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं बताती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर वीडियो में अपनी, तो इस लेक्चर में भी बताऊँगी एंड में, क्योंकि जब हम सब पढ़ लेते हो तो हम एंड में क्वेश्चन करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है वो हमें अच्छे से आता है। और वो बोर्ड्स के लिए जैसा कि पैटर्न चेंज हो चुका है, MCQs पूछे जाएंगे अभी फर्स्ट टर्म में, तो उसके लिए उसके बेसिस पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगी, वो भी एंड में। तो ठीक है, तो मेरी वीडियो को बीच में स्किप मत करना वरना आपका लॉस होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मैं आपको फिर से बोलती हूँ तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएट्स एंड पेनकेक की शॉर्ट समरी और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस ये जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? अशोक मित्रन। एक सेकेंड, अशोक मित्रन। और ये इनकी किस बुक से ली गई है? माय ईयर विद बॉस। ठीक है, ये इनकी एक बुक है जिसमें से ये चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, स्टोरी को उठाया गया है। तो इस चैप्टर में हमें जो ऑथर है वो हमें अपना बताते हैं कि वो अपने जो उनका जो एक्सपीरियंस है जब वो वहाँ एक स्टूडियो में वर्क करते थे। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे कैसा वर्क था, वो कैसे काम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का जो उनकी जो रियल बुक है उसका नेम है माय ईयर्स विद बॉस। ठीक है, और वहाँ पे वो एक किस में वर्क करते थे? स्टूडियो में वर्क करते थे। इन दिस चैप्टर ऑथर शेयर हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही इज वर्किंग जायमिन। ठीक है, जायमिन स्टूडियोज हुज फाउंडर मिस्टर एस वेंसन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये उस स्टूडियो के फाउंडर थे जहाँ पे नरेटर क्या थे? वर्क करते थे। ठीक है, और उस स्टूडियो का नाम क्या था? जायमिन स्टूडियो। ठीक है, ये स्टूडियो का नेम था। ठीक है, और जिस स्टोरी में उन्होंने क्या अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जहाँ वो जायमिन स्टूडियो में वर्क करते थे। ठीक है, जो ऑथर थे उनका वर्क क्या था? सबसे पहले हमारे अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा कि जो ऑथर थे वो स्टूडियो में कौन सा वर्क करते थे। तो कौन सा वर्क करते थे कि वो यूज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर इन देम फाइल्स। ठीक है, न्यूज़पेपर की जो क्लिप्स होती हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, उनको कट करके उनको फाइल्स में स्टोर्स करना। ठीक है, और वो वहाँ पे मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन थे पूरे स्टूडियो के, क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो डेली अपडेट्स के साथ रहता ही है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये काम इनका काम था कि जो न्यूज़पेपर जो आते थे उनसे आर्टिकल्स को कट करके फाइल में स्टोर करना, और ये वहाँ के सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन थे स्टूडियो के। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ये बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पैनकेक्स क्या होता है? व्हाट इज़ पैनकेक्स? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी कम कि पैनकेक्स क्या होता है। तो पैनकेक्स क्या होता है? पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल दैट जायमिन स्टूडियो ब्रॉट इन ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, तो पेनकेक्स क्या एक मेकअप मटेरियल था जिसको जो स्टूडियो के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। क्या था? मेकअप मटेरियल। ये MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज पेनकेक। ठीक है, तो क्या था? इट वॉज अ मेकअप मटेरियल। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चेन्नई में स्थित जायमिन स्टूडियो कौन से ईयर में? 1914 में। कहाँ पे? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पे ये लोकेटेड है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, और स्टूडियो का नेम जायमिन। ठीक है, कौन से ईयर में? 1940 के ईयर में। ठीक है, स्थित किया गया था 1940 में। उसका फाउंडेशन हुआ था, किसने किया था? एमसन वेसन ने। ठीक है, SS वेसन ने। इसका स्थापक SS वासन थे। ठीक है, जैसे हमें पता है
जिन्हें दी बॉस के नेम से जाना जाता था। इस लेख में तमिल लेखक अशोक मित्रन इस कहानी कंपनी में अपने समय को फिर से याद करते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में मैंने बताया है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस क्या शेयर किया है अपना, जो स्टूडियो में वो वर्क करते थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर किया है। ठीक है, तो वो इस स्टोरी को लिखते टाइम अपना जो पुराना जो पास्ट था वो सब याद कर रहे थे, वो कैसे कंपनी में वर्क करते थे। ठीक है, उनका कार्यालय एक छोटे से कमरे में हुआ करता था। स्टूडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। उनका काम समाचार पत्रों में से कतरने निकलना, मतलब वही आर्टिकल्स को काट के फाइलों में लगाना, वे सारा दिन यही काम करते हुए दिखाई देते थे। स्टूडियो में प्रत्येक व्यक्ति मतलब कि कुछ ना कुछ यही समझता था कि वे पूरा दिन कुछ नहीं किया करते थे। मतलब कि उनका ये जो वर्क था आर्टिकल्स को कट करके फाइल में स्टोर्स करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, लोगों को लगता था वो कुछ नहीं करते थे, उनका काम ऐसा ही है। ठीक है, किंतु इस लेख में वह एक दिन रुचिपूर्ण वर्णन करता था उन प्रक्रियाओं का जो स्टूडियोज़ में चल रही करती थी। ठीक है, तथा अलग अलग लोगों का जो वहाँ काम करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, जो जो स्टूडियो में वर्क होता था वो पूरा डिटेल्ड में लिखते थे। जो जो एक एक पर्सन वर्क करता था, जैसे सीनियर लोग हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये सब का अलग अलग वर्क होता है, वो सारा अलग अलग लिखते हैं। वर्णन पूरी तरह से हल्का फुल्का है और हास्य से भरा हुआ है। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, कोई भी सीरियस चीज़ को नहीं वो लिखते हैं, क्रिटिकल चीज़ों को नहीं लिखते, वो सारी चीज़ों को जो जो उनके स्टूडियो में होता है और जो जो लोग काम करते हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, सीनियर सिटीजन है, लोग हैं, डायरेक्टर है, ये सारे क्या एक ऐसे वे में लिखते हैं कि हंसी आती है उससे पढ़ के, तो उसी को कहते हैं हास्य वे में लिखना। ठीक है, किसी के लिए विरोध भी, किसी के लिए मतलब कि दुर्भावना का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कि किसी से हेटफुलनेस या फिर किसी से कोई नफ़रत नहीं थी उन्हें। ठीक है, वो सारा अपना काम खुद ऐसे ही करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, मुख्य लोग जिनका वर्णन करते थे वह थे मेकअप करने वाले वर्ग। ठीक है, जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके ऊपर ये सारे सीनियर लोग थे उनके स्टूडियो में। ठीक है, इनके ऊपर वो लिखा करते थे। ठीक है, एक कोयमंगलम सुबु नाम के एक जो व्यक्ति थे वो स्टूडियो में आफ्टर मेकअप आर्टिस्ट उनकी पोजीशन थी। ठीक है, एक वकील था। देखो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन कौन वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट मतलब कि स्टूडियो में प्रेजेंट था। एक तो मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, कोयमंगलम सुबु जो आफ्टर मेकअप आर्टिस्ट आते हैं। फिर दूसरा एक वकील जो कथित रूप से कानूनी सलाहकार था। ठीक है, एक नाटक कंपनी और वहाँ पे एक नाटक कंपनी थी जिसे हम बुचमैन मोरल रीआर्मीमेंट आर्मी कहा जाता था। ठीक है, तथा अंत में एक जो राइटर थे स्टेफन स्पेंडर, ठीक है, नाम का एक अज्ञात सा कवि था। ठीक है, लेखक ने इन सभी पात्रों को अपने मन में हास्य के भाव से लिया था। ठीक है, एक फ़नी वे में लिया था, इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस इन्हीं चीज़ों को अपनी स्टोरी में उन्होंने डाला था। अपनी स्टोरी में इन्हीं पलों को याद किया था जब इन सब के साथ मिलकर एक काम किया करते थे, एक स्टूडियो में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ भी रह गया हो, कोई क्वेश्चन भी रह गया हो ना, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है चैप्टर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मुझे चैप्टर क्लियर हो गया, या फिर और कोई क्वेश्चन बचा हो जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो आपको बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से छूट गया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।